ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन की धूप तो सहन करना मुश्किल है, रातें भी अब गर्म हो गई हैं। गाजियाबाद से लेकर प्रयागराज तक कई इलाकों में लू का रेड अलर्ट जारी है। लोग घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। गर्मी इतनी है कि धूप से निकलने से पहले लोगों को 10 बार सोचना पड़ रहा है। हम आपको बताएंगे कि किन किन जिलों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, क्या है मौसम विभाग का अलर्ट और आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक लू से राहत मिलने के आसार नहीं है। दिन में तेज धूप के साथ साथ रातें भी असहनीय गर्म हो गई हैं। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर जैसे जिलों में तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार रविवार को बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और रविदास नगर में तापमान 40 से 50 डिग्री तक जा सकता है। इन जिलों में उष्ण लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आजमगढ़, मऊ, बलिया, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज व आसपास के जिलों में लू भी चलेगी। रातें भी होंगी गर्म। दोस्तों, सिर्फ दिन ही नहीं, रातें भी अब बहुत गर्म रहने वाली हैं। मौसम विभाग ने फतेहपुर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बलराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, आगरा, झांसी जैसे कई जिलों में उष्ण रात यानी कि हॉट नाइट की चेतावनी जारी की है। मतलब दिन की तरह रातें भी गर्म रहने वाली हैं। शनिवार को कैसा रहा तापमान? शनिवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी बांदा में पड़ी, जहां तापमान 46.2 डिग्री दर्ज किया गया। प्रयागराज में 46 डिग्री, झांसी में 44.9 डिग्री, बलिया में 44.7 डिग्री, लखनऊ में 43.1 डिग्री तापमान रहा, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को श्रावस्ती, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, फतेहपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बांदा, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, कन्नौज और मैनपुरी में भी भीषण गर्मी रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में गर्मी का प्रकोप ऐसे ही बना रहेगा। क्या करें? जरूरी सावधानियां। दोस्तों, इस भीषण गर्मी में बाहर निकलते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर कम निकलें, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें, खूब सारा पानी पिएं, ORS और फल खाएं। बुजुर्गों और बच्चों पर विशेष नजर रखें। अगर चक्कर आए, उल्टी हो या बेहोशी जैसी अवस्था हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। क्या कह रहा है मौसम विभाग? मौसम विभाग ने साफ कहा है कि फिलहाल कोई बड़ा राहत भरा मौसम सिस्टम नहीं आ रहा है, इसलिए लोगों को खुद को, अपने परिवार को गर्मी से बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। लखनऊ सहित पूरे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप अगले कई दिनों तक ऐसे ही जारी रहने वाला है। बिजली की सप्लाई रेगुलर मिलना चाहिए और कहीं पे अगर बिजली किसी भी वजह से ब्रेकडाउन होता है तो वह जल्दी से जल्दी सही कराया जाना चाहिए और लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, अखिलेश जी जो कह रहे हैं उनसे पूछो उनके समय में कितनी आपदा थी। मैं मानता हूँ इस समय हमारे यहाँ बिजली की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उनसे पूछो उनके समय में क्या 5 जिलों में आती थी, बाकी में तो बिजली आती नहीं थी। अगर आ जाती थी जश्न मनाते थे, बिजली आई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ कटौती नहीं हो रही, कुछ जगह लोकल फॉल्ट की वजह से या किसी और वजह से हो रही है और उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ना हो और लोगों को रेगुलर बिजली। आज बिजली सिर्फ लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी हो गई है और बिजली जाती है, पानी भी चला जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हम ये प्रयास करेंगे कि बिजली की दिक्कत ना हो और इसीलिए हमने अधिकारियों को बुलाया। नहीं, देखिए, बिजली में थोड़ी सी इधर दिक्कत रही, खास तो इधर जब से आंधी आई, बहुत से पोल गिरे, बहुत से पेड़ गिरे, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हुई। अब हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी नॉर्मल जो हो रहा है और तेजी से। देखिए, ऐसा हमने इसके लिए कहा है अधिकारियों से, संवाद होना चाहिए। संवाद ना होना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। अधिकारियों का और हमारे पार्षदों का, आम जनता का कम से उसकी बात सुनी जानी चाहिए और उसकी बात को, उसकी तकलीफ को दूर करने का हर प्रयास करना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से सबसे पहले विद्युत पे ही ध्यान दिया और 24 घंटे अनवरत विद्युत सप्लाई मिले, जन सामान्य को इसको सुनिश्चित करने का काम किया। 22 के बाद
जिस तरीके से उपभोक्ताओं की मांग बढ़ी, उस दिशा में सार्थक प्रयास किया। अधिक तापमान, अधिक लोड में भी लोगों को निर्बाध बिजली मिले, इसके लिए पहले से व्यवस्थाएं करी गई। लेकिन प्राकृतिक आपदा और विभाग की कम्युनिकेशन के गैप की वजह से जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं के कारण आज मैं 3 दिन पहले पार्टी कार्यालय पर भी बैठा था, अपने सम्मानित पदाधिकारी और सभासदों के साथ, जिम्मेदार अधिकारियों को वहां बिठाला था, कम्युनिकेशन कराया था, लेकिन उसमें सुधार नहीं हो पा रहा था। तो आज लखनऊ से विभागीय चीफ इंजीनियर और यहाँ विभाग के सभी अधिकारियों से, जिम्मेदार सभासदों का और पदाधिकारियों का संवाद कराया गया और मुझे विश्वास है जो आज एक सार्थक संवाद हुआ है, इसका परिणाम आएगा और बरेली की जनता को 15 दिन के अंदर इस बिजली की समस्या जो प्रतिदिन हो रही है, इससे निजात मिलेगी। सरकार का पूरा फोकस है कि जनता को 24 घंटे मिले, ऊपर से 24 घंटे विद्युत सप्लाई आ रही है, नीचे लोकल फॉल्ट और ओवरलोडिंग की वजह से जो परेशानी हो रही है, उन परेशानियों से भी दूर करने के लिए अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है और आने वाले समय में उनको इन समस्या का निस्तारण निश्चित समय अवधि में करना होगा, टेलीफोन उठाना होगा, जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। आज सारा विषय यही था संवाद का, और इसीलिए संवाद रखा गया और चिन्हित करा गया। उन्होंने, अधिकारियों ने ये एश्योरेंस दिया है कि आज के बाद ये शिकायत नहीं मिलेगी। अगर इस शिकायत की पुनरावृत्ति होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, बात ऊपर तक जाएगी और इनको अपनी कार्य योजना में, अपने कार्य व्यवहार में सुधार करना होगा। जनता से लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। दोस्तों, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी का सिलसिला जारी है। अगर आप लखनऊ, प्रयागराज, बांदा, वाराणसी या किसी जिले में हैं तो विशेष सावधानी बरतें। हम आपको मौसम की हर अपडेट लगातार देते रहेंगे। आप अपने शहर का तापमान कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो अपने उन दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें जो गर्म इलाकों में रहते हैं।